हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। केवीएस एनवीएस टीयर 2 एग्ज़ाम के रिज़ल्ट सीबीएसई आए दिन निकाल रही है। फोर्थ फेज़ तक के रिज़ल्ट जो वो डिक्लेयर किए जा चुके हैं। लगभग 40 पोस्ट के रिज़ल्ट जो है वो अभी तक सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिए हैं। साथ ही सीबीएसई ने केवीएस एनवीएस के लिए जिन पोस्ट में इंटरव्यू है उनके लिए एक बायोडाटा फॉर्म निकाला है। वो कैसे फिल करना है वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही काफ़ी स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट में कुछ गड़बड़ी आ रही है कि उनमें शॉर्ट लिस्टेड नहीं शो कर रहा है, तो उनका क्या इश्यू है वो सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आप लोगों के लिए। सो डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप लोग पोर्टल के अंदर लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने निकल के आएगा। यहाँ पे आप लोगों के रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा होगा और यहाँ पे पोस्ट का नाम शो कर रहा होगा। ऊपर देखेंगे, देखिए जैसे टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए है ये, तो टीयर 1 का स्कोर दिखा रखा है और शॉर्ट लिस्टेड फॉर टीयर 2। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का टीयर 2 का रिजल्ट शो करना था लेकिन रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। ये काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके सामने आप लोग देखेंगे कि प्रोसीड टू सबमिट रीजन ऑर्गेनाइजेशन प्रीफरेंस एंड व्यू रिजल्ट। तो आप लोगों को ज़्यादा पैनिक करने की नीड नहीं है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे आपके पास में यहाँ रिजल्ट शो करने लग जाएगा। देखिए किस तरह से आप लोगों का इंटरफेस चेंज होगा वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करोगे तो देखिएगा आप लोगों के पास में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे देखिए अभी कुछ शो नहीं कर रहा था, टीयर 2 वगैरह कुछ भी शो नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे दिखा रखा है कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू वगैरह यहाँ पे शो कर देगा आप लोगों का। ठीक है, तो ज़्यादा पैनिक होने की नीड नहीं है। साथ ही आप नीचे ये वाला पॉइंट देखिएगा कि इसमें दे रखा है दिस इज़ वन टाइम एक्टिविटी वंस रीजन और ऑर्गेनाइजेशन प्रीफरेंस इज़ फाइनली सबमिटेड नो चेंज इन प्रीफरेंस विल बी अलाउड इन एनी सर्कमस्टेंसेज। यानी कि ये प्रीफरेंस वगैरह जो है आप अच्छे से देखिए, काफ़ी वीडियोस देखे होंगे आपने यूट्यूब वगैरह के अंदर। एक बार अच्छे से जो है वो आप लोग चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही फिल करिएगा। क्योंकि देखिए आपका रिजल्ट तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप इसमें सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर जो टीचिंग या नॉन टीचिंग लाइफ है वो सारी इसी प्रीफरेंस पे डिपेंड करने वाली है। क्योंकि टीचर बनने के बाद में सबकी ख्वाहिश होती है कि अपने होम स्टेट या फिर घर के नियर बाई हमें पोस्टिंग मिल जाए। तो अगर आपको केवी एनवी के अंदर ही जॉब करनी है और होम स्टेट में करनी है तो आप लोग अच्छे से एक बार संतुष्ट होकर उसके बाद में ही अपना ये फिल करिएगा। ठीक है, और आपको मैंने जो हार्ड स्टेशन वगैरह हैं, जो भी रीजन वगैरह हैं वो सारे प्रोवाइड करवा दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे। एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। जैसे ही रीजन पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे आप लोगों ने अगर लखनऊ सेलेक्ट कर लिया है तो बाकी के ऑप्शन में लखनऊ गायब हो जाएगा। ऐसे ही पटना, भोपाल आप अपने नियर बाई देख लीजिएगा। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, आप एक बार चेकआउट करिएगा। आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। EMRS KVS टीयर 2 एग्जाम रिजल्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ उस बायोडाटा फॉर्म की कि कैसे फिल करना है। ये रहा वो बायोडाटा फॉर्म। सबसे पहले आप लोग ऊपर की तरफ देखेंगे, ये केवल और केवल जिनमें इंटरव्यू है उनके लिए फिल करवाया जाएगा। टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट एंड ब्रिंग 5 सेट्स ऑफ द सेम ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन ये चाहिएगा और 5 सेट के अंदर इसको फिल करके लेके जाना है। यानी कि इस तरह के 5 सेट आपको लेके जाने हैं जब आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ इंटरव्यू आएगी, जिस दिन की इंटरव्यू है उस दिन की डेट। यहाँ पे पोस्ट जैसे आपने पीजीटी कंप्यूटर साइंस या पीजीटी केमिस्ट्री फिजिक्स या फिर टीजीटी या पीआरटी के लिए जिसके भी लिए भी अप्लाई किया है विद सब्जेक्ट आपका यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो रिसेंट की, यानी अभी हाल फिलहाल की फ़ोटो खिंचवा लेना, वो इस पर लगानी है। ठीक है, और ये इस पर जो है वो पिन नहीं करनी है, इस पर चिपकानी है। साथ ही आप लोगों को सिग्नेचर करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम जो है वो राहुल सैनी है, तो आप लोगों को जैसे राहुल सैनी आप हिंदी के अंदर करते हैं राहुल सैनी, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो आधा सिग्नेचर बाहर और आधा सिग्नेचर जो है फ़ोटो पे होना चाहिए। जैसे कि आप लोग राहुल ऐसे और सैनी, आधा बाहर आधा अंदर, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से सिग्नेचर करने हैं आप लोगों को। उसके बाद में मैं आप लोगों को पर्सनल डिटेल्स पे लेके चलता हूँ। आपकी पर्सनल डिटेल जो आपने फॉर्म में फिल की थी वो ही होनी चाहिए, एग्जैक्ट और कैपिटल लेटर्स के अंदर होना चाहिए। जैसे फादर्स नेम, नेम, फादर्स नेम, आपके रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ कब से काउंट होगी? 4/12/2025 से आप लोगों को मंथ, ईयर और डेज के अंदर फिल करनी है। आपकी जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है इसमें। अगर EWS से हैं तो यहाँ पे यस या नो करना है। अगर जो PWD कैटेगरी से हैं तो PWD कैटेगरी यहाँ पे आप लोगों को लिखनी है कौन सी कैटेगरी है। और अगर आप डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे डिसेबिलिटी लिखनी है आपको। उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो सर्टिफिकेट जो है वो लिखना है इस पे, यहाँ पे आपको कि ये वाला सर्टिफिकेट है, यस या नो के अंदर आप लोगों को। एक सर्विसमैन हैं अगर आप तो इसमें यस या फिर नो करना है। आपका पोस्टल एड्रेस करेक्ट होना चाहिए
यानी कि पोस्ट ऑफिस का एड्रेस भी उसके अंदर अच्छे से मेंशन होना चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो आपने फॉर्म में दिए थे वो ही देना है, और वो एक्टिव होने चाहिए क्योंकि उन्हीं पे अब आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी। और यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन दे रखा है, ये केवल और केवल ऑफिस यूज़ के लिए है। इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, कहीं आप बायोमेट्रिक वगैरह या फिंगरप्रिंट लगाने लग जाओ या सिग्नेचर करने लग जाओ, ये सब ऑफिस यूज़ के लिए है, दे रखा है साफ साफ। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को मैं क्वालिफ़िकेशन पे ले चलता हूँ। यहाँ से आप लोग देखेंगे क्वालिफ़िकेशन दे रखी है और दे रखा है कि क्लास 10th ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे आपका क्लास 10th और उसके बाद में आपका 12th, फिर अगर आप टीजीटी के लिए है तो यूजी, और अगर पीजीटी के लिए है तो यहाँ से आपका पीजी भी आ जाएगा। ये सभी डेटा फिल करना है, बोर्ड का नाम, ईयर, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड और परसेंटेज वगैरह सब कुछ आप लोगों को इसमें फिल करना है। इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ना कोई करेक्शन होना चाहिए। साथ ही मैंने देखिए पहले भी वीडियो बनाया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, उस टाइम पे आप लोगों को बताया था। यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखिएगा, काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ क्या है कि परसेंटेज में ना देखे सीजीपीए में जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर करती हैं। तो आपको उस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल जो है वो एक प्रूफ लेके जाना है सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। देखिए यहाँ पे दे रखा है, प्लीज़ एनक्लोज प्रूफ इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्रेड इनटू मार्क्स। तो जो ग्रेड वगैरह सीजीपीए वगैरह मिलते हैं उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला अपनी वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों का सिग्नेचर होगा, यहाँ पे सिग्नेचर होगा आप लोगों का। ठीक है, वही जो फॉर्म के अंदर है, चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी। उसके बाद में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे ले चलता हूँ। इसमें क्या आएगा, जैसे अगर आप लोगों ने बीएड किया है तो इसमें बीएड आएगा, अगर आपने बीपीएड किया है तो बीएड आएगा, डीएलएड किया है तो डीएलएड आएगा, और वही यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑब्टेन मार्क्स परसेंटेज वगैरह सारा फिल करना है और करेक्ट होना चाहिए बिल्कुल इसके अंदर। बाकी आपने अगर एक्सपीरियंस डाला था फॉर्म के अंदर तो आपको वो एक्सपीरियंस भी फिल करके लेके जाना है यहाँ से। नेम ऑफ स्कूल वगैरह ये देखिए सेंट्रल, स्टेट या फिर ऑटोनोमस बॉडी जो है उन्हीं का जो है वैलिड होगा। और यहाँ पे एक इसके साथ में एफिलिएट है, क्या पोस्ट थी आपकी, आपका पे लेवल वगैरह सारी चीज़ जो है वो पीरियड वगैरह की आपने कब से ज्वाइन किया, किस मंथ से किया, सारा का सारा इसके अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे आप लोग नीचे की तरफ देखेंगे तो दे रखा है कि प्लीज़ अटैच सेपरेट सीट ऑफ एक्सपीरियंस इफ़ नीडेड। इसका मतलब है कि आप लोगों को जैसे आप जिस स्कूल से थे वहाँ से एक एक्सपीरियंस लेटर निकलवाना है, प्रिंसिपल वगैरह के वहाँ से स्टाम्प लगेंगी और वो वाला भी आपको अटैच करके लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों के पास में पॉइंट आ जाते हैं कि अगर आप लोग कहीं सर्विस कर रहे हैं तो वहाँ से एनओसी जो है वो आपके पास में होनी चाहिए, यस या नो में टिक करके लेके जानी है। अगर ईएमआरएस वगैरह के अंदर, केवीएस वगैरह के अंदर आप पहले से जॉब कर रहे हैं, जैसे कोई टीजीटी के अंदर कर रहा है और पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो आप लोगों को वहाँ से एनओसी लेके जानी होगी। ठीक है, और इस पर यस या नो टिक कर लेना। कोई क्रिमिनल केस है, अगर नो है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नो करना है। यस है तो आप लोगों को मैटर ऑफ केस लिखना है, किस कोर्ट में आपका केस चल रहा है अभी प्रेजेंट में, क्या उसका स्टेटस है, और आपको किसी कोर्ट ने जो है वो गिल्टी या फिर कन्विक्टेड तो नहीं किया है, वो सब इसमें फिल करके लेके जाना है। लास्ट में आ जाता है आप लोगों का अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग आ जाता है यहाँ से कि आप लोग जो भी फिल कर रहे हो डेटा वो सारे के सारे सही है, इसमें कोई जो है दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपके सिग्नेचर करने हैं। और अब देखिए यहाँ से आ जाता है इसका मेन पार्ट। ये समझ लीजिए कि ये एक इंटरव्यू से पहले का इंटरव्यू मान सकते हैं इसे। यहाँ से आपको रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, और उसके बाद में दे रखा है अचीवमेंट इफ एनी। किसी के पास में अगर कोई अचीवमेंट है, कोई अगर मेडल वगैरह किसी को मिला है, या फिर कोई भी आपके एजुकेशन के अंदर किसी भी तरह का अचीवमेंट अगर आपने किया है तो आप लोगों को इसमें फिल करके लेके जाना है। ठीक है, अब देखिएगा ये रहा, ये समझ लीजिए कि इंटरव्यू का भी मोस्ट कॉमन जो है वो क्वेश्चन होता है। और साथ ही किसी भी इंटरव्यू का, केवीएस एनवीएस का नहीं, ये किसी भी एग्जाम में किसी भी इंटरव्यू का यही होता है कि हम लोग आपको क्यों सिलेक्ट करें इस पोस्ट के लिए। तो ये देखिए यहाँ से 100 वर्ड के अंदर आप लोगों को लिख के लेके जाना है। अब बताने को तो मैं भी बता दूं, लेकिन मेरे बताने से देखिए अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बता दूंगा आप लोगों को कैसे फिल करना है, क्या क्या करना है। बट वो कॉपी पेस्ट वाला हो जाएगा। और देखिए आप गूगल तो बिल्कुल भी ना करिएगा, कहीं आप एआई से पूछ लें, उससे आप फिल करवा लें। ये देखिए आप लोगों के अंदर से निकल के आना चाहिए ये विचार, क्योंकि आप लोगों का ये क्वेश्चन वहाँ से आप लोगों को पूछेंगे कि हम आपको ही क्यों सिलेक्ट करें, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए, या फिर नॉन टीचिंग जो भी है, हम क्यों सिलेक्ट करें आपको। तो आपको वो अंदर से एक आनी चाहिए कि मैं इस पोस्ट के लिए क्यों एलिजिबल हूँ। तो वो आपको 100 वर्ड्स के अंदर लिख के लेके जाना है। ये समझ लीजिए आपका इंटरव्यू से पहले का एक इंटरव्यू होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँची होंगी। साथ ही देखिए मेरा पीजीटी केमिस्ट्री का रिजल्ट आ गया है। आज शाम लगभग 4:30 बजे मैं लाइव सेशन लेने वाला हूँ। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बाकी पॉइंट्स जो हैं केवीएस एनवीएस को लेके। ईएमआरएस के अंदर ऑफिस में हम बात करेंगे कि क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो लाइव सेशन में आप जुड़िएगा। मैं कम्युनिटी पोस्ट डलवा दूंगा, टाइम वगैरह उसमें फिक्स कर लेंगे, अभी डलवा दूंगा थोड़ी देर में। और बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।